हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 23 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट आई थी। जब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पर सेल करने की रिकमेंड करी थी, 20 रुपए का टारगेट दिया था, 27 से गिरकर 22 पे आया और आज एटलीस्ट उस गिरावट पर थोड़ा सी राहत मिली ज़रूर है। बात करेंगे कि ये जो एक दिन की तेज़ी आई है, हालांकि तेज़ी भी नहीं कह सकते, एटलीस्ट स्टेबल हुआ है, थमी है ये गिरावट, उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 23 रुपए का शेयर है, तकरीबन 1% की तेज़ी है। आज अगर हम देखें तो गिरावट एक्चुअली में बाजार में है, लेकिन जो छोटे हैं मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो पहले तेज़ी आई थी, 23 रुपये से भागकर 27 पे या वापस से अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिर रहा था, जब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर सेल कॉल जनरेट करा था। और आज अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट रुकी ज़रूर है। अगर हम एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 42-43% का ग्रोथ है। पैसा डबल भी करा था, बीच में 16 से 32 पे गया था। उसके बाद पहले यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। उसके बाद जब गोल्डमैन सैच ने भी सेल कॉल जनरेट करा था, 16 रुपये का टारगेट दिया था, ये गिरा ज़रूर था। और तब मैंने वीडियो बनाकर ये कहा था कि 16 तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर 20-21 रुपये के आसपास जाए खरीदारी के मौके वहाँ पर बन जाएंगे। हालांकि गया था वहाँ पर, तेज़ी बनी भी सही, लेकिन जब सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक सेल कॉल जनरेट हुआ, वो भी अच्छे नतीजे के बाद सेल कॉल जनरेट हुआ था। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स के अगले दिन तेज़ी आई थी, यहाँ पर 26 से 27 पे गया था ये। लेकिन उसके बाद जब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जब सेल कॉल जनरेट करा, ये लगातार गिरा और एटलीस्ट यहाँ पर पूर्ण मतलब गिरावट अटकी ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेम्पररी है। एक दिन की तेज़ी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे यहाँ पर खरीदारी के लिए जो लेवल अच्छा लग रहा है वो 20 से 22 रुपये का अभी यहाँ पर मुझे पसंद आ रहा है। 20 से 22 रुपये का लेवल अगेन बाय ऑन डिप्स के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ, ऐसा मत करना। यहाँ पर वॉल्यूम्स देखोगे तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। 17 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, जो कि अच्छी बात है। और ये एक्चुअली यस बैंक में देखने को मिलता भी है। और जहाँ तक देखा जाए ऑल टाइम हाई 400 रुपये का था। और आपको बता दें कि जब 400 रुपये पर ये ट्रेड करा था तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ का था। और अभी जब हाल फिलहाल में इसने 32 रुपये का लेवल छुआ था तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ हो गया था। मतलब कि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई ज़रूर है। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में इसका मार्केट कैप तकरीबन 69,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बैंक को लेकर बात करी जाए तो बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। अभी जो गिरावट आई उसमें आप देखिए जो कार्लेस ग्रुप है उन्होंने तकरीबन 2.20% का स्टेक डंप करा था, मतलब बेचा था। उससे पहले फरवरी में भी वो कुछ शेयर्स बेच चुके हैं। यहाँ पर हो ये रहा है कि जिन्होंने यस बैंक क्राइसिस के दौरान खरीदारी करी थी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इवन बैंक्स भी है। बैंक्स के तो हालांकि लॉक इन पीरियड जो थे वो 3 साल के वो खत्म हो चुके हैं, वो कभी भी बेच सकते हैं और बेचने की तैयारी कर भी रहे हैं। जो बड़े लोग हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर धीरे धीरे बिकवाली करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि अगर किसी ने बेचा है तो सामने किसी ने खरीदा भी है। अगर नज़र करी जाए तो जैसे ही यहाँ पर सेल कॉल जनरेट हुआ था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का 30 अप्रैल को, और गिरावट की शुरुआत भी तभी हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इनके वैल्यूएशन को लेकर तो 59 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 18 का है। महंगा डेफिनेटली कह सकते हो आप इसको। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो अच्छे थे। देखिए तकरीबन 465 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और तकरीबन 9,099 करोड़ का रेवेन्यू था। और लगातार इनके रेवेन्यू में तेज़ी आ रही है, ये अच्छी बात है, रेवेन्यू में तेज़ी है। लेकिन प्रॉफिट्स में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। जैसे कि जून में जहां रेवेन्यू 7,635 करोड़ के थे और प्रॉफिट 350 करोड़ का था, ठीक है। और दिसंबर में क्या हुआ, सॉरी सितंबर में जब रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट घट गया। इवन दिसंबर में भी रेवेन्यू बढ़ गया जून के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट नहीं था। यहाँ पर फाइनली इस बार अच्छा प्रॉफिट आया और अभी एक्सपेक्टेशन अभी और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इनके रेवेन्यू भी लगातार बढ़ने चाहिए, इनके प्रॉफिट्स भी जो है वो लगातार बढ़ने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बेहतर चीज़ हो पाएगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं है। जो थे राणा कपूर एंड फैमिली वो तो बेच बाज के निकल लिए यहाँ से। 0.18% म्यूचुअल फंड्स के पास है। डोमेस्टिक के पास 39.75% का स्टेक और इस डोमेस्टिक में कई सारे बैंक्स भी है, इंश्योरेंस फर्म भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है। देखो बीच में जब चर्चा हो रही थी कि एसबीआई जो है वो यहाँ से एग्जिट कर सकता है, 51% का स्टेक बेचकर किसी बड़े प्लेयर को यहाँ पर लाया जा सकता है, कंट्रोलिंग स्टेक दिया जा सकता है, तो मुझे वो लगता नहीं कि ऐसा होगा।
रीज़न ये है कि एसबीआई यहाँ पर 25 से 26% का स्टेक ओन करता है। अगर 51% का स्टेक अगर उनको किसी को देना भी होगा तो भाई साहब उनके लिए इतने स्टेक होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एसबीआई के साथ अगर आप काउंट करते हो, एसबीआई काउंट कर लो, एचडीएफसी काउंट कर लो, एलआईसी काउंट कर लो, आईसीआईसीआई अकाउंट कर लो, सभी बैंक बेच कर भी अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो भी 51% का स्टेक जो है वो मिलना मुश्किल अब मुझे लगता है यहाँ पर। और ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब हर कोई बेचने के लिए तैयार तो नहीं होगा ना, तो वो भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर हो सकती है, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर, और ये टेम्पररी बात है, ठीक है, ये टेम्पररी बात है। मुझे लगता है कि दिक्कतें आएगी, बेचने को लेकर यहाँ पर दिक्कतें आती हुई नज़र आ सकती है। रीज़न ये है कि जहाँ अभी जो एग्जाम्पल है आईडीबीआई बैंक का हमारे सामने, कि आईडीबीआई बैंक में अगर आप देखो तो 95% का जो स्टेक है वो अगर आप देखो तो गवर्नमेंट और एलआईसी ओन करती है, लेकिन फिर भी बिकवाली हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि भाई साहब जब इनके पास है ही नहीं तो बेचेंगे कहाँ से, दिक्कत आएगी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये स्टेक सेल हो पाएगा और कोई खरीदने भी आ पाएगा। बिड्स वगैरह देखते हैं क्या होगा, लेकिन एक्चुअली में एसबीआई भी कई बार मना कर चुका है इसको लेकर। जहाँ तक बात करिए एफआईज की, तो 25.40% का स्टेक एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर यहाँ पर 34.67% की होल्डिंग पर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.26% का स्टेक है, अदर पार्टीज 11.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पर यस बैंक को लेकर, तो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करी जाए खरीदारी को लेकर, तो मुझे लगता है कि 20 और 22 का जो रेंज है वहाँ पर से बाय ऑन डिप्स हो सकती है, ठीक है, वहाँ से बाय ऑन डिप्स हो सकती है। क्योंकि मैं यहाँ पर अगेन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 21 रुपये पर हो, 22 पे हो तो आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ, ठीक है, वहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगेन हर 10% के डिक्लाइन पे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अगर ये चाहता है 20 और 22 के रेंज में हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक होना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी अभी हाल फिलहाल में आ पाएगी, और यही वजह कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करूँगा इस लेवल पर 23, 24, 25 वाले लेवल पर। लेकिन अगर यहाँ से ये थोड़ा बहुत गिरता है, 10% गिरता है, तब डेफिनेटली मौके बन जाएंगे यहाँ पर। तो नज़र रखिए आप यस बैंक के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि डूबने वाला बैंक नहीं है ये, बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है ये, और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है जो थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नज़र होनी चाहिए। और बाय ऑन डिप्स के मौके, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि जो तेज़ी हमने देखी 16 से 32 वाली वो दोबारा भी आने वाली है। अब कब आएगी ये कहना मुश्किल है, 6 महीना भी लग सकता है, 10 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है, यही मैं कहूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।